हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आरबी सर आज आपके लिए क्लास 10 का टॉपिक लाया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि सर मुझे इस टॉपिक में काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लास 10 का जो चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में कि कार्बन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कार्बन्स में किस तरह की बॉन्ड होती है, ठीक है, कार्बन कौन कौन से बॉन्ड नहीं बनाता है और कार्बन से रिलेटेड कितने कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। तो कार्बन का सिंबल सबको पता है, सी होता है। कार्बन सिंबल सी होता है और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है। कार्बन नंबर 6 होता है और मास कितना होता है एडवांस 12 होता है। ठीक है, तो ये देखो हमेशा क्या आप सबको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है और मास 12 होता है। हमेशा एटॉमिक नीचे लिखा जाता है, मास को ऊपर लिखा जाता है। अगर मैं बात करूँ कार्बन का, तो एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर कितना होगा कार्बन का 6 होगा। अच्छा, अब इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होगा तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े थे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, कार्बन का के सेल एल सेल। देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा और एल सेल में 4 होगा, यानी इसमें देखा जाए तो वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो मैं पूछूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्या बोलोगे आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन का 4 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये बोलते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये हुआ आपका एटॉमिक नंबर। कार्बन का सिंबल सी होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और मास 6 होता है, 12 होता है। और इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे हम लोग तो कार्बन के पास क्या है, वैलेंस में 4 टर्न्स आएगा, यानी इसकी वैलेंस कितना होगा 4 होगा। और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 4 होगी। अब बात करते हैं हम लोग कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है किस टाइप के बॉन्ड बनाता है। तो देखो कार्बन की अगर बात हम करें, कार्बन के वैलेंस में 4 रिटर्न्स होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 रिटर्न्स होगा। तो अगर हम बॉन्ड अगर टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो मैं आपको बता चुका था पिछले क्लासेस में कि बॉन्ड जो होती है आयनिक बॉन्ड होती है, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे कि कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है। तो जो कार्बन है उसमें बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे कि जो कार्बन्स हैं, कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बॉन्डिंग कार्बन्स। बॉन्डिंग इन कार्बन्स, तो अगर बात करें तो बॉन्डिंग इसमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अभी आपने पढ़ रखा है कि इसकी जो एटॉमिक नंबर होती है 6 होती है। एटॉमिक नंबर कितना होगा 6 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4 होगा और वैलेंसी कितनी होगी आपकी 4 होगी। सपोज करो, अच्छा हर एटम क्या चाहता है, हर एटम ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो कार्बन के वैलेंस सेल में ऑलरेडी कितना है, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कार्बन के 2 चांसेस है। एक चांसेस ये है कि अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। बट क्या होगा कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बट न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर इसके 6 प्रोटॉन है। तो क्या होगा, ये उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, सपोज करो कार्बन गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट फॉर्म क्या करेगा, ये C4 माइनस N बना देगा, यानी इस पर निगेटिव चार्ज कितना आएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि इससे 4 टर्न गेन करेगा। अब देखो कंडीशन क्या होगी, इसके आउटर मोस्ट में तो 4 टर्न, इसके आउटर मोस्ट में 8 तो हो जाएगा। बट न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में इसके पास केवल 6 प्रोटॉन ही रहेंगे। 6 एटॉमिक नंबर तो 6 प्रोटॉन होंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो 6 न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन जो होगा उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होता है, पहली कंडीशंस की हमारा कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। रीज़न क्या है कि कार्बन गेन 4 टर्न करेगा तो क्या बनाएगा, C4 एनायन बना देगा।
जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा 4 रिटर्न्स को गेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये C4 गेन करेगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और न्यूक्लियस में कितना होगा इसके पास 6, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी कंडीशंस, अगर मान लो कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर मान लो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, इट फॉर्म क्या करेगा C4+। अब सोचो कार्बन का वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तब जाके 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इन कार्बन्स, सो इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स। तो दो कंडीशन की वजह से क्या होती है इसमें, देखो पहली बात कंडीशन क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन करता है तो गेन करेगा तो क्या होगा C4- एनायन बना देगा, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है C4 केटायन बना देगा। पहली कंडीशन में क्या होगी, पहली कंडीशन बताया मैं आपको कि जो कार्बन्स होता है वो अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, बट उसके न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन ही होगा जो उसके 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। दूसरी कंडीशंस, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है यानी C4+ केटायन बनाएगा, बट ये पॉसिबल नहीं है कि कार्बन्स को अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, सो इट डज नॉट पॉसिबल टू लूज द 4 इलेक्ट्रॉन द कार्बन, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ तक समझ में आएगा आपको कि बॉन्ड इन कार्बन्स के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दोनों कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि कार्बन जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके 2 रीज़न है, ठीक है। तो अब कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यानी अपना इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा, क्योंकि हर कोई एटम ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ऑलरेडी पहले से 4 है, अब ये चाहेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन और हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि गेन तो कर नहीं सकता, उसका रीजन बता दिया मैंने आपको, लूज भी नहीं कर सकता, तो ये बनाएगा कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड बॉन्ड्स bond formed by sharing of electrons, sharing of electron pair, the bond formed by sharing of electron pair between 2 atoms of molecules is known as covalent bond, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि क्या होगा, जब 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जो कार्बन की तरह क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, जब हमारे 2 एटम के बीच क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो उसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम आपस में क्या कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहला सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या होगा, शेयरिंग
सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, H2 हो गया, Cl2, Br2, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होती है, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे कि आपको बताएंगे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ठीक है। पहले आप तो जानो कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर होता है। नेक्स्ट, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होगा, इसमें क्या होगा, शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स। जिसका एग्जांपल क्या होगा, O2 होगा, इसके अलावा क्या, CO2 होगा, इथीन होगा। तो इसमें सिंगल कोवैलेंट हो गया, डबल कोवैलेंट हो गया। नेक्स्ट है तुम्हारा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होगा कि थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल क्या होगा जिसमें थ्री ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा, N2। अभी हम बताएंगे आपका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। मैं सारे एग्जाम्पल्स का, सारे डेफिनेशंस का मैं अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, जिससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और एग्जाम में आता भी है कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे होगा। अभी तो ये आपको एग्जाम्पल्स आना चाहिए कि इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, N2 हो गया। इसके अलावा इथाइन, ये आपका क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ कोवैलेंट, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहां तक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको कैसे इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग जो आपको मैंने बताया टाइप्स ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम इसके सारे मॉलिक्यूल्स का हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम बोर्ड्स में कई बार आ चुका है और हमेशा आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरह से ये पिक्चर्स होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग दिखाते हैं कि दो एटम आपस में कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जनरली क्या होती है, एक तरह से ये हमारा ये इलेक्ट्रॉन डॉट जो होता है वो एक तरह से पिक्चर होता है जिसके द्वारा हम लोग दो एटम्स को कैसे इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करते हैं वो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल में लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स H2। हम क्या पढ़ेंगे, H2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि H2 कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको दो एटम ऐसे लिख लेना है, देखिए। और यहाँ पे क्या है, देखिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल कितनी होती है, 1 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होती है हाइड्रोजन कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाना है, ठीक है। अब देखिए, अब दो ये एटम से हाइड्रोजन है
और हर एटम बॉन्ड क्यों बनाता है मैं आपको बता दूं, बॉन्ड इसलिए बनाता है कि हर एटम ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ठीक है। तो एक एक्चुअली हीलियम ऐसा है कि आपको नोबल गैस के बारे में बता दें कि नोबल गैस क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम को छोड़ के सारे नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हीलियम भी स्टेबल है। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए हीलियम बनना पड़ेगा। और हीलियम कैसे बनेगा, जब उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तब जाके हीलियम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करता है। तो कैसे शेयरिंग करें, देखिए एक इलेक्ट्रॉन की अपना शेयरिंग करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा आपका। देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है, आपको सिंपल ऐसे कर लेना। देखो बता रहा, सिंपल आप ऐसे करो कि आपका 2 हाइड्रोजन लिख दिया आपने, ठीक है, ठीक है, ये भी इस अगर देखो ये भी ऐसे करना है आपको, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉमन करना है। देखो ये क्या हुआ, अब देखा जाए तो अभी एक तरफ देखा जाए तो हाइड्रोजन के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दोनों स्टेबल है, दोनों हीलियम बन गए। यानी अब देखो 2 एटम के बीच सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी क्या होगा, 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि कैसे बॉन्ड बन रहा है आपका। और भी एग्जांपल्स है, जैसे एग्जांपल आप ले लो Cl2, दूसरा एग्जांपल ले लो आपको Cl2 कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2, फॉर्मेशन ऑफ Cl2। अगर एग्जाम में आ जाए Cl2 का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन डॉट से कैसे बनाना है तो बना सकते हैं आप लोग Cl2। देखो सबसे पहले ये बात आपको पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितना होता है, 7 होता है। क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो, कोई भी एलिमेंट हैलोजन फैमिली हो, ग्रुप 17 एलिमेंट्स हो, उनके वैलेंस सेल में 7 होता है। तो आपको करना है क्या है, पहले तो दिखा दो उसके वैलेंस सेल में, ठीक है। 2 एटम के पास क्या है, वैलेंस सेल में कितना हो गया, 7 दिखाना आपको, ऐसे रिप्रेजेंट करना आपको। 2 4 हो गए, 3 5 6 और 7। अब देखो दोनों के पास वैलेंस सेल में 7 है, दोनों के वैलेंस सेल में क्या है, 7 है, और दोनों क्या चाहता है कि हमारे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे। भाई जब तुमको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना हो तो मुझसे शेयर कर लो, और जब आपको करना है तो मुझसे शेयर कर लो। यानी अगर क्लोरीन क्या करे, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 होता है, अगर क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है तो क्लोरीन बन जाएगा आर्गन। यानी हर कोई चाहता है, हर एटम ये चाहता है, बॉन्ड क्यों बना रहा है यहाँ पे, इसलिए बॉन्ड बना रहा है कि हर एटम ये चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो देखो क्या करेगा, आपस में क्या शेयरिंग करेंगे, यानी 7 है, अब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे यहाँ पे। अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला शेयर किया, और ये क्लोरीन अपना एक शेयर यहाँ पे किया, ठीक है। इनके पास अभी कितना बच गया, पहले से 6 बच गया। इनके पास भी शेयर करने के बाद अब कितना बच गया, 6 बच गया। देखिए अब अगर मैं इधर से इसकी बात करें, देखिए इसके पास ऑलरेडी कितना हो गया, 8 हो गया, 3 3 6 2 8 हो गया। अगर मैं इसे इधर से काउंट करूंगा तो ऐसे करना आपको, इसके पास भी कितना हो गया, 8 हो गया। यानी आप देखो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ अपना 8, ये भी अपना शेयर कर लिया, 8 बना लिया, और ये भी अपना 8 केयर कंप्लीट कर लिया, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हर कोई बॉन्ड क्यों बनाता है, बॉन्ड इसलिए बनाता है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है, सबसे पहले आपको क्लोरीन का वैलेंस सेल आपको पता ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे लिख देना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 आपको ऐसे बता देना। और 7 है तो कितना शेयर करेगा, 8 हो जाएगा। केवल 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका 8 हो जाएगा, तो एक शेयर कर दिया, यानी 2 एटम के बीच क्या हो, क्लोरीन के 2 एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कि 2 एटम के बीच कैसे डबल बॉन्ड आएगा, कैसे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो एग्जांपल मैं लेता हूं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2, ठीक है। O2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। कितना होता है, 8 होता है। अगर मैं पूछूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यानी आउटर मोस्ट
सेल में कितना ट्रांस होगा इसका 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। अब देखो एक चीज़ कंफर्म हो गया कि इसके वैलेंस सेल में 6 ट्रांस होगा और इसको 8 कंप्लीट करना है, शेयरिंग करना है, तो यानी कितना शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा। अगर वैलेंस सेल में 6 है यानी ये 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा, दो का। तो देखो सर 2 ऑक्सीजन आइटम लिख लेना, आपको ऐसे लिख लेना एग्जाम में, 2 ऑक्सीजन ऐसे लिख लेना आपको। दोनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सिंबलाइज करना है आपको। 6 होता है, ठीक है, इसमें 6 होता है। अब देखो यहाँ पे 3 6 हो गया, यहाँ भी 3 ज़्यादा हो गया, 6 हो गया, चलो ठीक, 6 हो गया। 3 3 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 और 3 3 6 ये भी हो गया। यानी देखो 2 एटम ऐसे आपको लिख लेना है, ये आपका ऑक्सीजन एटम है। अब 2 एटम्स के बीच, दोनों एटम के वैलेंस सेल में 6 होता है। अब इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। भाई देखो ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये नियॉन बन जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये आपस में क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करें, क्योंकि 6 है और 6 से इनको 8 ही तो करना है। 6 से कितना करना है इनको, 8 करना है। तो क्या शेयरिंग करेगा, एज्यूम करो 6 है यानी 2 शेयर करेंगे, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इनका अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपको ऐसे लिखना है, 2 ऑक्सीजन ऐसे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, यानी 2 पेयर को कितना हो गया, डिफिनेशन बताया था आपको कि 2 एटम के बीच जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी देखो यहाँ पे क्या होगा 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब कितना बच गया इसके पास 4, इसके पास भी कितना बच गया 4, 6 था, 2 शेयर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 शेयर कर दिया हमने। अब देखिए 2 4 और 4 8 हो जाएगा। जब जिसको अपना करना है तो ये शेयरिंग कर लेंगे तो 8 हो गया। इस तरह इसको भी क्या करना, अपना ऑक्टेट करना, 4 पहले से है और ये 4 शेयरिंग वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब 2 एटम के बीच मैंने डिफिनेशन बताया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब देखो यहाँ पे, मतलब 2 पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। तो जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोले, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन के बीच क्या होगी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो गया होगा, डबल बॉन्ड होगा, यानी 2 एटम के बीच कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है, काफ़ी इजी है। बस आपको ये पता होना चाहिए हर एटम के वैलेंस सेल में कितना ट्रांस होता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, KLMN सेल में कितने ट्रांस होते हैं और एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, यानी N2 क्या होगा, N2। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का पता है आप लोगों को, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है और इसके वैलेंस सेल में कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपने पढ़ रखा है, बता भी इसका मैंने आपको। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, L सेल में 5 जाएगा, तो इसके वैलेंस सेल में कितना होगा, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखो अगर इसके वैलेंस सेल में 5 है और 5 को 8 करना है, 5 को 8 करना है, तो यानी कितना शेयर करेगा, हर एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो सबसे पहले आप 2 एटम लिख दो, नाइट्रोजन 2 एटम, N2 क्या मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बिना 2 एटम का होगा नहीं, आपको ऐसे लिख लेना है। अब देखिए कितना शेयर करेगा आपको, ये इनके वैलेंस में 5 होता है, देखिए 5 मैंने दिखा दिया आपको, 5 रिप्रेजेंट कर देना, आप कैसे दिखाना है। इनके वैलेंस सेल, दोनों के वैलेंस सेल में दो नाइट्रोजन है, दोनों के वैलेंस सेल में 5 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना क्या है, यानी ये कितना करेगा शेयर कि 8 हो जाएगा, 5 पहले से है, 5 पहले से है, यानी अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन केवल शेयर कर लेगा तो इन दोनों का 8 हो जाएगा, यानी आपस में 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। यानी आपको ऐसे दिखाना होगा, ये 3 अपना शेयर कर दिया, ये भी 3 अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास मतलब बच गया। देखा जाए तो क्या 6 6 2 8 यानी 6 और 2 8 हो गया, इसके पास भी कितना होगा 6 2 8 हो गया, यानी दोनों के पास क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है जिससे 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों का कॉमन हो जाए, यानी आपको ऐसे देखिए अगर काउंट करते हैं तो 2 2 6 8 हुआ, इधर भी 6 2 8 हुआ, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी अब देखो 2 एटम के बीच, 2 नाइट्रोजन के बीच क्या हुआ,
3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। कितना हो रही है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यानी देखा जाए तो इनके बीच क्या हो गया, दो नाइट्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड आएगा? जब मैं बताया था कि जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो सिंगल बॉन्ड होगा, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी डबल बॉन्ड होगा। जब दो एटम के बीच 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी तो यानी आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, CH4। अब देखो यहाँ पे तो अभी तक हम लोग 2 एटम के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे कितने हो गए? टोटल 5 एटम हो गए। यानी देखा जाए तो एटॉमिक नंबर सबका पहले एटॉमिक में लिखते हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा पता है आप लोगों को? 6 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? कार्बन का 4 होगा। इस तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना होगा हाइड्रोजन का? एटॉमिक नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 1 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसका कितना होगा? 1 ही होगा हाइड्रोजन का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे कार्बन के पास क्या है? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होता है। क्या होता है? वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है और हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन है और कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। तो देखो कैसे करना आपको। ये कार्बन है, आपको हाइड्रो कैसे दिखा देना है। ठीक है, अब देखिए इसके पास 4 है। पहले सबके पास अपना अपना लिखना लिख दे 1, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या करें? कार्बन के पास भी 4 है, तो 4 अगर कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल में है तो ये क्या करेगा? 4 शेयरिंग करेगा। जो 4 रिटर्न शेयर करेगा वो 4 हाइड्रोजन के साथ करेगा। अगर मान लो कार्बन ने इनके साथ एक शेयर कर लिया, ठीक है, तो ये अपना हीलियम बन गया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, डुप्लेट हो गया। अगर कार्बन ने इनके साथ एक शेयर कर लिया तो इनका हो गया, यानी ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, हीलियम डुप्लेट कंप्लीट लिए। अगर इनके साथ शेयर कर लिया, अब एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, अभी एक और बचा है, ये भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिए। एक इनके साथ शेयर कर लिया, इनका भी क्या हो? डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब देखो अगर कार्बन सारे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2, 4, 6, 8। तो आपको ऐसे स्टेट ड्रॉ करना है कि सबका 4 रिटर्न्स कॉमन आ जाए। ऐसे करना है आपको कि जिससे क्या होगा? सारे 2 रिटर्न्स क्या हो जाए? कॉमन हो जाएंगे। देखो कहीं से देखो तो कार्बन का कितना लग रहा है? कार्बन का चारों तरफ से दिख रहा है कि कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यानी स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका? देखो इन दो कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि 1 पेयर की शेयरिंग हो रही है। यहाँ भी कितना हो रहा है? 1 पेयर की शेयरिंग हो रही है। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा, इधर भी सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ भी आपका सिंगल बॉन्ड होगा। यानी ये स्ट्रक्चर हो गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो एग्जाम में कई बार आ चुका है आपको ये। ठीक है, और बहुत ईजी है, आपको समझ में आ गया कि कार्बन का पहले सबसे पहले आपको जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते वो लिखना है आपको और हाइड्रोजन लिखना है और इसको शेयरिंग कर देना। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। इसका भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो सबसे इसमें देखिए कार्बन ऑक्सीजन है। तो अब एटॉमिक नंबर बात करें हम कार्बन की। अब कार्बन तो पता है आप लोग कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है कार्बन का? 6 होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको लर्न हो गया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन का? 4 होता है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो एटॉमिक नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का? एटॉमिक नंबर होगा ऑक्सीजन का 8। कितना होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 8 होगा। देखो एलिमेंट्स का नाम कम से कम आप 30 तक तो सबको लर्न आनी चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको 30 तक एलिमेंट का नाम आपको बेसिकली आपको आना चाहिए और सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आना चाहिए। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा किस एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो काफ़ी ईजी है। देखो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 है। अब इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्योंकि जो भी होगा जितना भी शेयर जो भी शेयर करेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करेगा, वैलेंस शेल ही करेगा। देखो अब इसके वैलेंस शेल में 6 है
और इसके वैलेंस में 4 है, यानी इसके 6 है तो कितना शेयर करेगा 2, कितना शेयर करेगा 4। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आपको ऐसे कार्बन यहाँ लिख देना, आपको 2 ऑक्सीजन को यहाँ लिख देना है, ठीक है। और आपको पता है कार्बन के वैलेंस में 6 होता है, यानी कितना शेयर करेगा 2, तो उसका 2 शेयर यहाँ लिख दो, पहले ही लिख दो, क्योंकि 6 होता है 2 शेयर करेगा तो 8 हो जाएगा इसका, यानी 4 यहाँ पे हो गया। इस कार्बन के पास भी क्या होता है 6 है, वैलेंस में कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होती है कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास कितना होता है 6 होती है, यानी 2 शेयर करेगा, 2 यहाँ पहले इसका लिख दो, ठीक है। 2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब कितना बचा 6 था, 4 बचा। अब कार्बन के पास कितना होता है 4 होता है, तो ये 2 शेयर किया तो ये भी 2 शेयर करेगा, ये एक ऑक्सीजन 2 शेयर किया तो कार्बन 2 शेयर करेगा। अब देखिए 4 और 4 8, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए ये ऐसे करना आपको, 8 हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। अब देखिए कार्बन का देख लीजिए, इधर 4 इधर 4, इनको कॉमन कर देना है, यानी आपको ऐसे स्टार्ट करना है, तो क्या अब देखो कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे। इस कार्बन ऑक्सीजन को देखा जाए तो एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच कितना हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, यानी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी क्या होगा डबल बॉन्ड। क्या होगा इनका स्ट्रक्चर कैसे बना, एक डबल बॉन्ड होगा। इधर भी कितना हो रहा है कार्बन ऑक्सीजन के बीच 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा, यानी देखो स्ट्रक्चर CO2 का ऐसे होता है। तो आज हम लोग बेसिकली क्या कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हम लोग, कार्बन किस टाइप का बॉन्ड बनाता है और कितने टाइप्स का बॉन्ड कार्बन के अंदर होती है, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा मैं बताया कि कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलते हैं, पढ़ेंगे। तो बच्चों ये वीडियो मेरी कैसी लगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।